आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैडम, आप इस कार्यक्रम में आई। जैसा मैंने कहा कि आज हम बात जवाहरलाल नेहरू जी पर करना चाहते हैं। इस समय बहुत ज़्यादा उन पर हमले होते हैं, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चूँकि आप आधुनिक भारत की एक नामी इतिहासकार हैं, आपने किसान आंदोलनों से जुड़े हुए प्रश्नों पर या आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जो पूरा माहौल था उस पर गंभीरता से बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, एक बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आते थे। उनके आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने से और उसका एक बड़ा नायक बन जाने से अ, बन जाने की वजह क्या थी? क्योंकि गांधी जी एकदम अलग रूप रंग में नज़र आते थे। वे काफ़ी माने जाते थे कि पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित हैं। एक दोनों में काफ़ी अंतर देखने में नज़र आता था, लेकिन उन नेहरू जी गांधी जी के सबसे होनहार शिष्य थे, ऐसा गांधी जी खुद मानते हैं। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी की लड़ाई में वो कौन-सा विशेष रंग भरा, जो उनकी अनुपस्थिति में शायद संभव नहीं था? नमस्कार। आपका बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए और ख़ासकर आज के दिन मुझे आपने मौका जी। दिया कि मैं भी जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करूँ, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आपने एक सवाल में बहुत सारे सवाल कर दिए, उनके बचपन से लेके और हुँ, गांधी जी के साथ उनका जो रिश्ता रहा और उनकी हुँ। अपनी जो अहमियत थी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर, तो बहुत सारा बहुत बड़ा विस्तार का एक जी, जो है सवाल आपने किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ आपके सवाल का जवाब देने के लिए। जी। तो एक तो आपने जो बचपन का और उनका पूछा, उनकी बैकग्राउंड जो थी, उनका जो शिक्षण था, जिस जिस तरह के परिवार से वो आए थे और फिर आपने पूछा कि गांधी जी के साथ कैसा उनका मेल हुआ क्योंकि गांधी जी अलग जी, बैकग्राउंड से आए थे और हम एक चीज़ भूल जाते हैं क्योंकि गांधी जी का बाद में जो एक इमेज पिक्चर हमारे दिमाग में रहता है वो एक बिल्कुल लंगोट पहने हुए बहुत सादे आश्रम में रहते हुए एक गांधी जी का इमेज रहता है, तो हम ये भूल जाते हैं कि गांधी जी भी इंग्लैंड 3 साल पढ़ने के जी, लिए गए थे। वहाँ बिल्कुल। जाके लंदन में रहे थे, वहाँ का जीवन उन्होंने पूरी तरह देखा और बैरिस्टर की डिग्री लेके आए थे। और हम ये भी भूल जाते हैं कि जब वो साउथ अफ्रीका गए, तो एक बैरिस्टर के नाते गए, वो भी हुँ, सूट-बूट पूरा पहनते थे। ना यहाँ तक कि उनके परिवार को जब वो लेके गए हैं हुँ, साउथ अफ्रीका, तो अगर आप देखेंगे तो बच्चों को, वाइफ को एक तरह से बिल्कुल वेस्टर्न ड्रेस पहना के लेके गए हैं। हुँ, तो ये नहीं है कि गांधी जी ने वो जीवन कभी देखा नहीं था। वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ उसको उनको वो नहीं था और साउथ अफ्रीका में अगर आप सोच के देखें, तो जो हिंदुस्तानी लोग तो वहाँ थे जो थे, पर हुँ, जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया, जो कि बहुत जल्दी कर दिया उन्होंने वहाँ हुँ, जाके हुँ, और तो पूरा उनका जो लेन-देन था, जो उनको डील करना पड़ता था, वहाँ के तो वो यूरोपियन ही थे, ज़्यादा अंग्रेज़ हुँ, थे उस जो वहाँ के जी, शासक थे, जो वहाँ के हुँ, रिच जो क्लास थी साउथ अफ्रीका में हुँ, तो वो पूरा उनका जो पहले 20 साल उनके करियर के भी हैं गांधी जी के, तो हुँ, पूरा एक तरह से साउथ अफ्रीका में तो उस लेवल पे तो एक बिल्कुल यूरोपियन सेंसिबिलिटी थी। जी, उनके बिल्कुल। अपने जो एसोसिएट थे वहाँ पे साउथ हुँ, अफ्रीका में, हुँ, वो भी हुँ, बहुत सारे यूरोपियन थे, जी, जो बाद में भी उनके दोस्त हुँ, बने रहे। तो हुँ, अगर इस हिसाब से देखें तो इतना कोई मतलब फ़र्क फ़र्क नहीं नहीं था। था। जी, हाँ, अंग्रेज़ी जो हुँ, तौर-तरीके थे और सबसे ज़्यादा जो ब्रिटिश जो पूरा एक इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन था, जो लिबरल ट्रेडिशन था, जो फिलोसॉफ़िकल ट्रेडिशन था,
जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन था, उसके साथ दोनों पूरी तरह वाकिफ़ थे। हुँ, क्योंकि वहाँ के अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दोनों ही पढ़ के आए थे और एक जी। एक्सपोज़र था। दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगी, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये, कि ऑफ़ कोर्स उस वक़्त तक गांधी जी आ गए थे इंडिया और जवाहरलाल नेहरू उनसे भी इंस्पायर हुए। पर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन में पहले आ चुके थे गांधी जी के आने से हुँ, पहले। राष्ट्रीय आंदोलन में होम रूल लीग मूवमेंट जो था, जी। उस मूवमेंट जो कि 1916 में शुरू हुआ लड़ाई के दौरान, विश्व युद्ध के हुँ, दौरान, हुँ। उसपे ऑलरेडी जवाहरलाल नेहरू जो है एक्टिव थे अपने वहाँ यूपी में। जी, और इलाहाबाद में, जी। हाँ, 18, 19, 20 में वहाँ पे किसानों में एक तरह की बहुत इंटरेस्टिंग जागरूकता आई थी। मदन हुँ, मोहन मालवीय और कई लोग वहाँ के लोकल लीडर थे, जिन्होंने किसानों के अंदर जाके काम करना शुरू किया। हुँ, जवाहरलाल नेहरू उनमें से एक थे। हुँ, और जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में, तो हुँ, जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो एकदम किसानों के अंदर उनके मोबिलाइज़ेशन में उनकी जो मूवमेंट थी, जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का हिस्सा ही थी, उसमें एकदम कूद गए। और बहुत सारा समय जो है जवाहरलाल नेहरू ने उस आंदोलन में रायबरेली, प्रतापगढ़, इनके आस-पास के जो इलाके थे इलाहाबाद के 2-3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ किसान आंदोलन ने ज़ोर पकड़ा, जी। फुर्सतगंज बाज़ार में वहाँ एक इंसिडेंट हुआ, उसमें बिल्कुल जैसे कि मैं क्या कहूँ, दिनों-दिनों तो हफ्तों-हफ्तों तक जवाहरलाल नेहरू वहीं रहते थे। तो हुँ, एक किसानों की ज़िंदगी का जो एक अनुभव था, वो भी जो गांधी जी को इनफैक्ट इंडिया आने के बाद ज़्यादा हुआ। हुँ, वहाँ पे वो इंडेंचर्ड लेबर के साथ ज़रूर उनका कॉन्टैक्ट हुआ, उनको हुँ, भी लीड किया, पर एक तरह से जितना फ़र्क हम समझते हैं ना उनकी बैकग्राउंड्स में, उतना फ़र्क हमें नहीं दिखाई देता। हाँ, जवाहरलाल नेहरू बहुत संपन्न परिवार के थे, पर हम ये हुँ, भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत अमीर परिवार के नहीं थे, पर उनके जो बाप-दादा थे, हुँ, वो भी गुजरात के जो राजवाड़े थे, हुँ, वहाँ पे दीवान रहे थे। तो वो भी वहाँ की एक एलीट क्लास का ही हिस्सा थे। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।